दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर सरकार कोई नियम लाती है और हमें उससे दिक्कत है तो हम उसके विरोध में भी विचार रख सकते हैं। यही नहीं, एक शांति प्रिय तरीके से इकट्ठे होकर उसका विरोध भी कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अगर कोई नियम कानून किसी को पसंद नहीं आता, लोग उससे असंतुष्ट रहते हैं, तो वो शांति प्रिय तरीके से नहीं, उग्रता से अपना विरोध जताते हैं। सरकारी वाहनों को फूंक देते हैं, रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ते। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने लोक निजी संपत्ति क्षति उसूली अधिनियम 2024 को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद दिया है। और ये जो अधिनियम आया है एक अध्यादेश के रूप में आया है। अब दोस्तों, आप लोग की काम की बात यह है और आप सब लोग को पता होना चाहिए कि अध्यादेश होता क्या चीज़ है, क्योंकि इस बिल के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ अध्यादेश। सबसे पहले हम लोग अध्यादेश समझते हैं और उसके बाद में ये बिल क्या है उसको हम समझते हैं। दोस्तों, अध्यादेश को समझने के लिए सबसे पहले कानून कैसे बनता है उसके लिए आप एक मोटा मोटी और बहुत सरल तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी कानून बनाने के लिए केंद्र हो चाहे राज्य की विधानसभा हो, जो सदन होती है, जैसे कि मैं राज्य से समझा रहा हूँ आपको, और केंद्र में भी वही रूल है। तो जैसे विधानसभा होती है उसमें 2/3 बहुमत से कोई कानून पास किया जाता है, और ये कानून 2/3 बहुमत जब पास हो जाता है तब कोर्ट भेजा जाता है, जो एक जांच परख होती है कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या कमियां नहीं है। और अगर कोर्ट भी मंजूरी दे देती कि नहीं, इसमें कोई गैर कानूनी कोई चीज़ नहीं है, कानून का टकराव इससे नहीं है, तो वो राज्यपाल जी के पास भेज दिया जाता है। ये मैं विधानसभा को लेकर बता रहा हूँ। और राज्यपाल जैसे ही साइन करते हैं वो कानून बन जाता है। अब अध्यादेश किस चिड़िया का नाम है जो अक्सर आप देखते हैं उड़ते रहता है? दोस्तों, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम लोग का जो सदन है या विधानसभा का जो सत्र है वो चलते वक्त ही इस टाइप के नियम पास होते हैं, लेकिन कभी कभार आपात स्थिति आ जाती है और विधानसभा नहीं चल रहा है, लेकिन कोई कानून की बहुत सख्त जरूरत है, इमरजेंसी जरूरत है, तो क्या करते हैं कि ऐसे ही 2/3 सदस्यों की मंजूरी लेकर राज्यपाल के पास सीधे चल जाते हैं और राज्यपाल डायरेक्ट बिना कोई समय गवाए उसको अनुमोदन कर लेते हैं, उनको अनुमोदित कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। और लेकिन ये जो कानून बनता है वो तभी तक के लिए बनता है जब तक कि विधानसभा का सत्र शुरू न हो। अगर विधानसभा का सत्र बनने के बाद इसको अगर पास कर देते तो कानून चलते रहता है, और अगर नहीं पास करते हैं तो कानून वहीं रुक जाता है। तो अध्यादेश का यही मतलब है। और सेम यही चीज़ केंद्र के लिए भी लागू होता है। केंद्र में राज्यसभा लोकसभा दोनों के 2/3 बहुमत से लेके जाते हैं, अगर संसद का सत्र न चल रहा हो दोनों सदनों का, और फिर राष्ट्रपति के पास लेके जाते हैं और वो फिर उनको मतलब अगर वो उन्हें अनुमोदित कर दे, उन्हें मंजूरी दे दे तो नियम बन जाता है। और तब तक नियम रहेगा जब तक सत्र सदन का न चालू हो, और सदन का सत्र चालू होने पर उनके ऊपर है कि इसे आगे बढ़ाए या न बढ़ाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस टाइप के नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। आप कुछ साल पीछे चल जाइए, जब अग्निवीर स्कीम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। अब हो सकता है कि इसमें किसी की असहमति हो, किसी को अच्छा न लगा हो, तो उसका विरोध करने का एक शांतिप्रिय तरीका है, नहीं तो कोर्ट जाइए। लेकिन नहीं, लोगों ने उग्रतापूर्वक सरकारी संपत्ति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाया। और यही नहीं, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, करोड़ों को नुकसान किया गया। अगर आप सोचेंगे तो जो ट्रेन है सार्वजनिक संपत्ति है, 140 करोड़ लोगों की है। कुछ मुट्ठी भर सैकड़ों लोग 100 लोग मिलके इकट्ठे होकर 140 करोड़ लोगों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उनके विचार के नाम पर कि हम उनके तरफ से कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने 140 करोड़ लोगों के विचार क्या चल रहे हैं और उसके तरफ से क्या डिसीजन लेना है, इसका अधिकार हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को दे रखा है, क्योंकि 140 करोड़ लोग उन्हीं को चुने हैं। तो अगर जब ये बिल पास हो जाएगा तो इन जैसे लोगों के अंदर डर उठेगा, क्योंकि अभी होता क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि पब्लिक कोई भी काम करे तो गलत नहीं होती। लेकिन हमें पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, पब्लिक होता क्या चीज़ है। पब्लिक का मतलब 140 करोड़ होता है। 100, 200, 1000, 2000 को पब्लिक नहीं कह सकते, उसे भीड़ कहते हैं। तो दोस्तों, लोगों के दिमाग में बात बैठ गया है कि भीड़ के साथ कुछ भी करो, पब्लिक की बात मान ली जाएगी और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे करके सरकार लोगों के दिमाग से बात निकाल रही है।
क्योंकि भी सरकार के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, कैमरे वगैरह का पूरा एकदम सब जगह जाल बिछ गया है, कौन कौन किया है साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? पहले इसीलिए कोई भीड़ के द्वारा किए कार्य को का कार्रवाई सरकार नहीं कर पाती थी। भीड़ में कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है पता नहीं चल पाता था, कहाँ आए कहाँ गए पता नहीं चल पाता था, कोई गवाही डर के मारे देगा या नहीं देगा यही पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाता है, साफ साफ चेहरा दिखता है और वो उनकी करतूतें दिखती हैं और कोर्ट में साबित करने में इसमें समय नहीं लगता कि कौन किया है कौन नहीं किया है। तो ये अब ये अधिनियम को लागू करने में बहुत सुविधा भी होगी और अब सरकार को चाहिए भी कि ये अधिनियम लागू हो जाए। इससे उन लोगों के दिल में बहुत बड़ी दहशत आएगी कि तोड़ फोड़ करोगे तो भरना तुम्हें पड़ेगा। 10 करोड़ का रेलगाड़ी है और 100 लोग आग लगाए हो तो हिस्से में बांट लो, उन सरकार आपसे वसूलेगी। और हाँ, इसके लिए एक और प्रावधान किया गया है, इसके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और उनको कहा गया है कि 3 महीने के अंदर फैसला भी आएगा। वो लंबा तारीख पे तारीख वाली बात इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप की बिल की अभी सख्त जरूरत हमारे देश में है और अभी जिस तरह से कम्युनिकेशन बढ़ा है ये बिल काम भी करेगा। और हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की सरकार कोई भी जन कल्याण के मुद्दे पर या कोई भी ऐसा बिल जिसमें राष्ट्रीय हित हो उसके लिए हमेशा अग्रणी रहा है। चाहे आप समान नागरिक संहिता ले लीजिए, उत्तराखंड ही शुरुआत किया और ये बिल का शुरुआत भी उत्तराखंड किया और ये बिल को देखिएगा देखा देखी सभी राज्य अपनाएंगे और ये बिल हमारे देश के हित में है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।